बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो का जो कंटेंट है उसमें हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़ने हैं और ये बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं हम। और आपके सामने हेडिंग मैंने लिखी है हाफ एंगल फार्मूलाज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने कि द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो इसके आप जो है वो तकरीबन 3 फार्मूलाज जो हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 एंड साइन गैमा बाई 2 जो हैं वो पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले साइन अल्फ़ा बाई 2 वाला जो फार्मूला है वो प्रूव करवाता हूँ। ये फार्मूला होता है जी हमारे पास, साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी साइड। देखें जैसे स्टेटमेंट है द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, यानी कि साइन ऑफ हाफ द एंगल अल्फ़ा बाई 2 हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। देखें बी और सी उसकी साइड्स हैं और यहाँ पर एस क्या है उसके बारे में मैं बताता हूँ। बेसिकली जो 2s है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है। 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो वहीं से ये s जो है वो हमें मिलेगा। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं इसका जो प्रूफ है। चैप्टर नंबर ये 12 है बेसिकली। वैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी आप हाफ एंगल फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। ओके, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2 एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो आपने पढ़ी है। जब आप फार्मूलाज पढ़ते हैं ना, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, फिर ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। अब हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2। ओके, 2 को इधर लेके चले जाएं तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़ा। अब जो हमने बेटा प्रूफ करना है उसमें तो कोज नहीं है, कोज अल्फ़ा नहीं है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पर कोज अल्फ़ा की जो है वैल्यू लगानी है, जो कि लॉ ऑफ कोसाइन से हमें पता है कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और कोज अल्फ़ा। तो यहाँ से अगर कोज अल्फ़ा को सेपरेट करें तो ये बन जाएगा 2bc कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा और माइनस 2bc कोज अल्फ़ा को जब आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमें कोज अल्फ़ा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये वाली वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे आप पुट कर दें। तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोज अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू लिखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। यहाँ तक क्लियर है ये चीज़ें। कोज अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट कर दी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो यहाँ पर बेटा अब आपने एलसीएम ले लेना है। तो जब एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा 2bc और 2bc 1 से मल्टीप्लाई होके 2bc बन जाएगा। फिर ये दोनों सेम है तो ये वाला जो बेटा माइनस है ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ओके, अच्छा जी, अब देखें आप, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2bc ओवर 2bc आ जाएगा। अब अगर मैं इसको a माइनस बी या a प्लस बी का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो ये या तो बी प्लस सी का स्क्वायर बनेगा
या b माइनस सी का स्क्वायर बनेगा। दोनों के लिए हमें b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो इन तीनों में से बेटा माइनस जो है वो अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा ब्रैकेट में माइनस बाहर आ जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ओवर 2bc। फॉलो करें बात। अब आप इसको देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी स्क्वायर वाला। यहाँ पर जो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है बेटा, ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके एक्सपेंड करें तो यही फार्मूला ही बनता है। अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर 2bc, और इधर लेफ़्ट साइड पे जो है वो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 चलता आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 जो है वो चलता आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो ये आइडेंटिटी अलजबरा की जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। ये आइडेंटिटी जो है हमने पढ़ी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी बेटा। अब यहाँ पर जो a तो है, b की वैल्यू जो है वो b माइनस सी है बेसिकली। इसको एक दफ़ा हम प्लस करेंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और फिर लिखेंगे a माइनस b माइनस सी। तो अब क्योंकि बाहर माइनस आ गया है तो मैंने इसलिए b माइनस सी पर जो है वो ब्रैकेट लगा दी, और फर्स्ट वाला क्योंकि बाहर प्लस था तो वो सिंपल b माइनस सी एज इट इज़ लिखा गया ओवर 2bc। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ये फार्मूला जो है। अब देखिए आगे जो है मज़ीद हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2bc से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी ओवर 2 इंटू 2bc। ठीक है, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर नीचे जाके क्या हो गया? डिवाइड हुआ, और लेकिन 2bc से मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर देखें तो हमारे पास तो s जो है वो नहीं आ रहा, जो हमने प्रूव करना है s माइनस बी एस माइनस सी, वो तो अभी नहीं मिल रहा हमें। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आप लोगों ने कंडीशन पढ़ी हुई है कि s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है ना। ये कंडीशन जो है ना आपने पहले मैट्रिक ओ लेवल्स में भी पढ़ी हुई है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ तो 2s इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ऐसे ही है। अब ये बेसिकली a प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पर हमने बनाना है। वैसे तो यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे माइनस बी है, लेकिन अपने पास से हम इसमें प्लस माइनस कर लेते हैं। कैसे प्लस माइनस करेंगे? जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2c, और यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2b ओवर, ये आ जाएगा बेटा 4bc। अब यहाँ पर देखें तो माइनस 2c में c ऐड करो तो माइनस c बनता है। इसी तरह माइनस 2b में प्लस b करो तो माइनस b जो है वो बनता है। तो इसको मैंने बेसिकली a प्लस बी प्लस सी में जो है वो कन्वर्ट किया, वो उसमें से c प्लस माइनस किया, यहाँ पे b प्लस माइनस किया। ओके, अरेंज किया इसको। अब a प्लस बी प्लस सी की जगह पे बेटा हम लिख सकते हैं 2s और माइनस 2c, और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लिख सकते हैं 2s और फिर माइनस 2b ओवर 4bc आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो 2 कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू एस माइनस सी और 2 इंटू एस माइनस बी ओवर 4bc। 2 कॉमन लिया यहाँ से तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? s माइनस सी। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में जो है वो s माइनस बी आ गया। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो
तो ये आ जाएगा बेटा 4 इंटू एस माइनस बी को मैं पहले लिख लेता हूँ और एस माइनस सी को बाद में, ओवर 4bc। अब देखें 4 से 4 जो है बेटा कैंसिल हो जाएगा और इधर लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 जो है वो चलता आ रहा है। अब देखें तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो बन रही है तकरीबन, लेकिन स्क्वेयर रूट नहीं है। अब ये वाला स्क्वेयर इधर नहीं होना चाहिए लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे साइन अल्फ़ा बाई 2 है, तो दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वेयर रूट ले लें। तो ये बनेगा बेटा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 स्क्वेयर रूट लिया इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, और ऐसे स्क्वेयर रूट लिया। स्क्वेयर जो है वो इस स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी और एंड होल स्क्वेयर रूट। तो इस तरह से ये जो साइन हाफ एंगल फार्मूला था, साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, वो हमने प्रूफ कर लिया बेटा। ठीक है जी। इसमें अब साइन अल्फ़ा बाई 2 मैंने फाइंड किया, इसी तरह से आप साइन बीटा बाई 2 निकाल सकते हैं। बस अल्फ़ा की जगह पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा। इसी तरह आप साइन गैमा बाई 2 का फार्मूला भी खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी हाफ एंगल फार्मूला की डेरिवेशन है। इसको अच्छे से आप एक दफ़ा देखें दोबारा, और उसके बाद मैं कोज अल्फ़ा बाई 2 जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, एक दफ़ा देख लें दोबारा। लो जी, अब चलते हैं हम कोज अल्फ़ा बाई 2 हाफ एंगल जो फार्मूला है वो करते हैं। द कोज यहाँ पे आ जाएगा कोज ऑफ द एंगल, ठीक है जी। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसका प्रूफ। ये भी रेज कर देते हैं सारा। ठीक है, अब जो है इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं जी द कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोज अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ये प्रूफ करना है हमने फार्मूला, यानी कि कोसाइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ओके जी। अब देखें तो यहाँ पर कोज अल्फ़ा बाई 2 वाली जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है वो हमने यूज़ करनी है। इससे पहले वाला जो फार्मूला था उसमें हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी साइन अल्फ़ा बाई 2 वाली पढ़ी, यहाँ पर कोज अल्फ़ा बाई 2 वाली पढ़नी है। तो दोनों की वर्किंग जो है ना, जो प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम है। अब देखिए बेटा, प्रूफ इसका है जी कि कोज अल्फ़ा बाई 2, as we know that cos alpha by 2 is equal to plus minus 1 plus cos alpha over 2 and whole square root. Cos alpha by 2 is equal to plus minus 1 plus cos alpha over 2 whole square root. ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। अब देखें दोनों तरफ वही प्रोसीजर है पुराने वाला, जैसे हमने साइन वाला किया है, साइन अल्फ़ा बाई 2 वाला प्रूफ किया है। दोनों तरफ स्क्वेयर लें तो ये आ जाएगा बेटा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोज अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कोज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब देखें इस 2 को जो है ना उठा के आप इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोज अल्फ़ा बेटा, 1 प्लस कोज अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमने कोज अल्फ़ा वाली जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन से फार्मूला लगाना है। लॉ ऑफ कोसाइन में आपको पता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर
माइनस 2bc कोज अल्फ़ा होता है। और कोज अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो क्या बनेगी, 2bc कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर, एंड कोज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है कोज अल्फ़ा की वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, साथ साथ रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोज अल्फ़ा की जगह पे बेटा हमने लिखा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। अब इसके नीचे 1 है तो 1 ओवर 1 भी लिखा जा सकता है, तो इसका बेटा मैंने एलसीएम ले लिया। ये आ जाएगा जी 2bc, ऊपर आ जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर। ओके, माइनस ए स्क्वेयर। अब देखें तो मैं इसको वो माइनस वगैरह कॉमन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ही पॉजिटिव हैं, तो मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। ओके, अब ये देखें बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc जो है यहाँ पर किसके इक्वल होगा बेटा, ये इक्वल होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc इक्वल होगा जी b प्लस सी का स्क्वेयर। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएं तो ये बन जाएगा बेटा b प्लस सी का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2bc। फिर अपने ऊपर जो है वो आइडेंटिटी लगानी है, वो फार्मूला अलजबरा का लगाना है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ठीक है जी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बेटा बन जाएगा b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए ओवर 2bc, ठीक है जी। एक दफ़ा प्लस किया प्लस से, फिर एक दफ़ा माइनस ए किया। अब देखें तो मैं इसको 2s में चेंज करने के लिए, ये तो ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी है लेकिन ये a प्लस बी प्लस सी नहीं है। अब इसलिए इसको हम प्लस माइनस एक जो है वो करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा अरेंज करके a प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2a ओवर 2bc, ठीक है जी। माइनस 2a प्लस a करेंगे तो माइनस a बन जाएगा। ये अपने पास से आपने इस तरह से अरेंज करना है। और लेफ़्ट साइड हमारी बेटा क्या चल रही है, 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, वो तो वैसे का वैसे लेफ़्ट साइड हमारी चल रही है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी तरह से नीचे जाके इधर 2bc से डिवाइड हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे। मैं ये यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ। हमें पता है कि s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो 2s किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये बेसिकली 2s जो है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है, यानी कि तीनों साइड्स को आप ऐड करें ट्राइंगल के तो वो पेरीमीटर होता है, तो वो 2s की से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम इस 2 को पहले नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम लिखेंगे 2s और ये 2s ही है। ओके, इसकी जगह पे लिखेंगे 2s और माइनस 2a, 2s और माइनस 2a ओवर 2bc और मल्टीप्लाई बाय 2। ये वाला जो 2 था बेटा वो नीचे जाके 2bc से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से ये 2 मज़ीद बाहर कॉमन लें तो ये बन जाएगा 2s और फिर 2 कॉमन लिया और ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस a और नीचे आ जाएगा 4bc, ऐसे ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 4s इंटू s माइनस a ओवर 4bc। अब देखिए बेटा 4 से 4 जो है वो कैंसिल कर दें और इधर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 चल रहा है, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। अब दोनों तरफ जो है वो हमने स्क्वेयर रूट लेना है, इधर s इंटू एस माइनस ए ओवर bc है, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया बेटा
स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया, और कोस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो इस तरह से ये हमें प्रूफ हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, इसको एक दफ़ा देखें आप, कोई प्रॉब्लम हो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा, अब जो है हमने चलना है द टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल, यानी कि अब पहले हमने साइन अल्फ़ा बाई 2 निकाला, फिर कोस अल्फ़ा बाई 2 निकाला, अब हम टेन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। बाकी जैसे हमने कोस अल्फ़ा बाई 2 निकाला, इसी तरह से आप फार्मूला कोस बीटा बाई 2 भी ड्राइव कर सकते हैं, कोस गैमा बाई 2 भी ड्राइव कर सकते हैं। देखें जी, ठीक है, ये सारा जो है वो मैं अब रेज कर देता हूँ। चलें जी, अब चलें ये भी रेज कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अब हम लिखते हैं कोसाइन की जगह पे टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ये बहुत आसान इसकी डेरिवेशन है। जैसे हमें पता है कि अभी हमने पढ़ा है साइन अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, अभी ड्राइव किया है, फार्मूला प्रूफ किया है। और कोस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, ये भी अभी हमने पढ़ा है। ठीक है जी, अब हमें पता है कि टेन अल्फ़ा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी साइन ओवर कोस, साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कोस अल्फ़ा बाई 2। ओके, ये प्रूफ हमने बल्कि ये प्रॉपर्टी है, ये रिजल्ट है, टेन इज इक्वल टू साइन ओवर कोस होता है ना। अब यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज़ जो हैं बेटा पुट कर दें, तो ये बनेगा टेन अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट करें एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी, ऊपर स्क्वायर रूट, ओवर कोस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू पुट करें बेटा एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, अब नीचे वाली टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर पर भी और नोमिनेटर पर भी स्क्वायर रूट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए एंड होल स्क्वायर रूट, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है बेटा ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल हो गया और स्क्वायर रूट का साइन तो रहेगा। अब देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन भी कर सकता हूँ, एस माइनस बी और एस माइनस सी ओवर बी सी मल्टीप्लाई बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है ना, दोनों के ऊपर हमने कंबाइन स्क्वायर रूट लिख दिया। अब बी सी से जो है वो बी सी कैंसिल हो सकता है, और यहाँ से हमारे पास फार्मूला बन गया ये एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जी टेन अल्फ़ा बाई 2 है, और यही प्रूफ हमने करना था, यही फार्मूला हमने लेकर आना था, और ये इस तरह से टेन अल्फ़ा बाई 2 हमारा फार्मूला भी ड्राइव हो गया। इसी तरह से टेन बीटा बाई 2 टेन गैमा बाई 2 आप ड्राइव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हाफ एंगल फार्मूला जो हैं बेटा यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो बाकी इसको आप पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी पूछें, और बाकी अपना ख्याल रखें जी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।